तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया जाता है। कांग्रेस को संस्कृति का ज्ञान देने वाले धामी के बड़बोले मंत्री गणेश जोशी क्या अपने ही जाल में फंस गए हैं? क्या उनका बयान उनके लिए ही मुसीबत खड़ी कर चुका है? जोत सिंह गुनसोला को लेकर गणेश जोशी ने जो बातें कही हैं, क्या वही बातें अब गणेश जोशी और बीजेपी पर भारी पड़ने वाली हैं? चुनाव चरम पर है, पहले चरण में ही उत्तराखंड में वोटिंग होनी है। उससे पहले गणेश जोशी ने जो कहा उसे पहले सुन लीजिए। अब मुझे तो कांग्रेस पर तरस आता है। ढूंढ ढूंढ कर उनको प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। जहां टिहरी सीट पर एक बुजुर्ग आदमी जिसको आराम करना चाहिए था, जिसको मैंने वहां की जनता ने 2012 में जब मैं चुनाव लड़ा था तो हमने उनके बुजुर्गपन को देखते हुए कहा आप आराम कीजिए, आपकी आराम करने की उम्र है। उन्होंने उनको जो है चुनाव में उतार दिया। तो कांग्रेस को अपनी संस्कृति का भी ज्ञान नहीं है। जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है तो उसको आराम दिया जाता है। बुजुर्गों को सम्मान वाली संस्कृति का पाठ गणेश जोशी जरूर पढ़ा रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि राजनीति में रिटायरमेंट की उम्र क्या है यह अभी तक किसी ने तय फिलहाल औपचारिक तौर पर तो नहीं किया है। भले ही बीजेपी 75 साल वाली गाइडलाइन देती हो, लेकिन वो भी मानक सिर्फ अपने मन के हिसाब से हैं। और जोत सिंह गुनसोला की जन्मतिथि अगर आप देखते हैं तो 10 फरवरी 1954, उम्र उनकी है 70 साल। टिहरी लोकसभा सीट से मैदान में वो हैं, कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे हैं। और गणेश जोशी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अपने अपने हिसाब से मानक तय किए जाते हैं, वहां का आंकड़ा आप देखते हैं तो माला राज्य लक्ष्मी शाह टिहरी से उनकी उम्मीदवार हैं। 2012 के बाद वो कोई चुनाव हारी नहीं है। 2012 में वो उपचुनाव लोकसभा का जीती थी, उसके बाद लगातार टिहरी सीट से वो जीतती आ रही हैं। इस बार भी उन पर ही बीजेपी ने भरोसा जताया है। और माला राज्य लक्ष्मी शाह की जन्मतिथि है 23 अगस्त 1950। 73 साल 7 महीने की हो चुकी हैं और अगस्त में 74 साल की वो हो जाएंगी। तो ये अब आंकड़ा आप लगाइए, एक हैं 70 साल के और एक हैं 74 साल की अब होने वाली हैं। तो बुजुर्ग ज्यादा कौन है? संस्कृति किसको याद नहीं है? संस्कृति का ज्ञान किसे नहीं है? गणेश जोशी आखिर ये क्यों भूल जाते हैं? और अब खुद गणेश जोशी की उम्र पर आप गौर करते हैं तो गणेश जोशी की उम्र है 66 साल। 31 जनवरी 1958 उनका जन्म है, जन्मतिथि है उनकी, यानी 66 साल उनको भी हो चुके हैं। तो अगले 3 साल में जब लोक विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होंगे 2027 में, तो क्या गणेश जोशी नहीं लड़ेंगे? तो क्या माला राज्य लक्ष्मी शाह बुजुर्ग नहीं है? तो क्या बीजेपी को अपनी संस्कृति यहां याद नहीं आती? जोत सिंह गुनसोला के बाद या माला राज्य लक्ष्मी शाह के बाद अब नरेंद्र मोदी, जो कि बीजेपी के सबसे बड़े लीडर हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का दावा कर रहे हैं। अब उनकी भी आप उम्र देख लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मतिथि है 15 सितंबर 1950, उम्र है 73 साल 6 महीने, यानी कि 6 महीने बाद वो 74 साल के हो जाएंगे। और कायदे के हिसाब से जो बीजेपी नियम कानून बनाती है तो उनको भी रिटायर हो जाना चाहिए 75 साल बाद। लेकिन क्या गणेश जोशी प्रधानमंत्री को ऐसा कहेंगे? क्या गणेश जोशी देश के प्रधानमंत्री को बुजुर्ग कहने की हिम्मत दिखाएंगे? क्या गणेश जोशी यहां अपनी संस्कृति के हिसाब से कहेंगे कि उनको भी अब आराम करना चाहिए? देखिए, कांग्रेस की तो संस्कृति है। अगर वास्तव में देश के अंदर कोई लोकतांत्रिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस ने हमेशा परिवारवाद को जन्म दिया है। बेटा बेटी, पति पत्नी, और आज फिर वही यहाँ उत्तराखंड के अंदर भी हुआ है। हरीश रावत जी अपने बेटे को टिकट दिलाया, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। वो बड़े पप्पू से बड़ा पप्पू साबित होने वाला है। जोशी के बयानों से ऐसा लगता है कि सभी ज्ञान उन्हें ही हासिल है और सभ्यता संस्कृति के वो सबसे बड़े जानकार हैं। लेकिन क्या ये नियम कायदे वो अपनी पार्टी को बता पाएंगे? क्या उनकी पार्टी इन पर इंप्लीमेंट करेगी? ये बड़ा सवाल है। दूसरी ओर परिवारवाद का जहां तक मुद्दा है तो उनकी बेटी भी राजनीति में है, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। हर कोई अपने हिसाब से करियर चुनता है। लेकिन क्या गणेश जोशी के लिए ये परिवारवाद नहीं है? दूसरे का परिवारवाद अलग, उनका परिवारवाद अलग कैसे हो सकता है?